ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं लक्ष्मी चंद नागर। उत्तरी हवाओं और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते जिले में अचानक से सर्दी का असर बढ़ गया है। सर्दी का असर बढ़ने के बाद लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। वहीं कई जगह लोग सुबह और रात के समय अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। सर्दी के कारण लोगों के खान पान में भी बदलाव आया है। विश्व शौचालय दिवस पर हमारा शौचालय हमारा सम्मान थीम पर अभियान की शुरुआत हुई। 10 दिसंबर तक चलने वाले अभियान की टैगलाइन शौचालय सवारे जीवन निहारें और गरिमा के लिए शौचालय है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता परिसर की निरंतर उपलब्धता और उपयोगिता को बढ़ाना है। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने मिनी सचिवालय सभागार में विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर टॉयलेट फॉर डिग्निटी टैगलाइन के पोस्टर का विमोचन भी किया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत हुई। जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला परिषद सभागार में आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने किया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत पिछले दिनों जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ। इसमें 584 करोड़ के 46 एमओयू किए गए। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी मौजूद रहे। श्री देवासी ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 2027 तक प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि इस विकास की यात्रा में बारां का भी विशेष योगदान रहेगा। बीते दिनों जिला कलेक्टर ने बारां मेडिकल कॉलेज में पहले सत्र का शुभारंभ विधिवत रूप से किया। इसके तहत 14 अक्टूबर से 15 दिवसीय फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया। बीते दिनों जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने पंचायत समिति अंता की ग्राम पंचायत नागदा में जनसुनवाई की। इस दौरान 37 परिवाद प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर ने प्रत्येक परिवादी से चर्चा कर संबंधित विभागों को परिवाद के निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने उपखंड छीपा बड़ौद की ग्राम पंचायत अमलावदा आली में रात्रि चौपाल के तहत भी जनसुनवाई की। रात्रि चौपाल में कुल 73 परिवाद दर्ज किए गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उनका त्वरित समाधान करने के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने कृषि अधिकारियों और जिला स्तरीय टास्क फोर्स के साथ मिनी सचिवालय सभागार में बैठक की। उन्होंने किसानों को समय पर उर्वरक आपूर्ति और बीज उपलब्ध कराने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने जिले के निजी खाद, बीज और उर्वरक विक्रेताओं के संबंध में जानकारी लेकर वास्तविक किसानों को ही सही दाम पर मानक बीज उपलब्ध कराने को कहा। वहीं उर्वरकों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाने और गुणवत्ता युक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। दौड़ के बाद सामूहिक रूप से राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की शपथ भी दिलाई गई। बीते दिनों जिला रोजगार कार्यालय की ओर से रोजगार सहायता शिविर लगाया गया। शिविर में कुल 887 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया। इस दौरान 17 कंपनियों ने 402 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया। बीते दिनों प्रशासनिक सुधार और गुड गवर्नेंस की दिशा में जिला कलेक्टर ने जिला मुख्यालय के 35 सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के दिशा निर्देशों के तहत किया गया। इसमें कार्यालयों की कार्यप्रणाली और कर्मचारियों की उपस्थिति की गहन जांच की गई। राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय स्थित आंचल प्रसूता केंद्र पर पुष्य नक्षत्र पर 1 दिवसीय निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर का आयोजन हुआ। इसमें 81 बच्चों को निःशुल्क स्वर्ण प्राशन दवा पिलाई गई। बीते दिनों 5 दिवसीय दीपोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान घरों, चौराहों और मुख्य बाजारों में विशेष सजावट की गई। दीपावली पर मां लक्ष्मी का पूजन कर आतिशबाजी की गई। इसके साथ ही 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।